उन्हें याद कर रहे हैं और याद कर रहा है देश का वो हर एक आम आदमी जिसके घर तक रतन टाटा पहुंचे, जिसके परिवारों तक रतन टाटा पहुंचे। आज उन्हें याद किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग ऑर्डर्स के लिए पहुंचे। आरबीआई गवर्नर ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रतन टाटा का जो विजन था उसे बहुत बड़ा बताया। मेरे को जिंदगी में काफी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफी बार, कई सारे बार, काफी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है। और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज बात करते थे और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। और उनके लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है हमारी इंडिया के इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। और इस वक्त हम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके आत्मा को सद्गति दे। तो भारतीय मूल्यों के साथ रतन टाटा किस कदर जुड़े हुए थे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब रतन टाटा से सवाल पूछा गया कि आप इतनी सफलता के आयाम छू रहे हैं, आपका बिजनेस नए नए आयाम छू रहा है, तो फिर भी आप क्यों नहीं सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। तो रतन टाटा का वो जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। रतन टाटा ने यह साफ कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावर बने, मैं ये चाहता हूं कि भारत एक हैप्पी कंट्री रहे, यानी खुशहाल देश रहे। तो भारत के प्रति यह विजन था रतन टाटा का। और अपने जीवन के दौरान, अपनी इस यात्रा के दौरान रतन टाटा ने हमेशा ये कोशिश की कि भारत को एक नए आयाम पर लेकर जाएं, अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर लेकर जाएं, अपने बिजनेस के जरिए दुनिया में भारत का डंका पीटें। और ये करने में रतन टाटा कामयाब रहे। उनकी जर्नी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो अमेरिका से लौटने के बाद जब अपने फैमिली बिजनेस यानी कि टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने का वक्त आया तो किसी पोजीशन पर नहीं बल्कि एक आम कर्मचारी के तौर पर रतन टाटा ने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पर हर छोटे बड़े काम रतन टाटा ने किए और वहां से होते हुए फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की कमान रतन टाटा ने संभाली। और उसके बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी नए नए जो सफलता के बेंचमार्क्स हैं उन्हें क्रॉस करती गई। ये सब कुछ रतन टाटा की लीडरशिप में हुआ। लेकिन ये सब करते हुए भी रतन टाटा ना मानवता को भूले, ना जमीन से जुड़े रहना भूले, ना अपने एम्प्लॉयज को भूले, ना देश को भूले। इन सबको साथ लेकर रतन टाटा अपनी इस महान यात्रा को पूरा करते गए। एचडीएफसी के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने भी रतन टाटा को याद किया। दीपक पारेख ने कहा कि रतन टाटा जैसा शख्स मिलना मुश्किल है। याद जो आप साझा करना चाहें। नहीं, हम साथ में काफ़ी काम किया है और ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं कभी, इतने जेनरस, जेंटल, काइंड हार्टेड, सब पूछो, जेंटलमैन, नॉलेजेबल, विद विजन, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, जो क्वालिटी है उनके पास थी। एंड ऐसे दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन लाइक दिस। उनके जैसा दरिया दिल उद्योग जगत में बहुत कम होता है। हाँ, उद्योग में तो कम लोग हैं, पर ज़्यादा लोग ऐसे होने चाहिए। और उसको फिलैंथ्रॉफी में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, इंडिया में, अब्रॉड में। उसका दिल फिलैंथ्रॉफी में था। पैसा बना है बट वापस दे दो। उनके साथ एक और चीज़ है, उनके सामर्थ्य की बात हमेशा, मुश्किल समय में कैसे उठकर खड़ा होना है, देश को कैसे सपोर्ट करना, उस बारे में। वो कभी गर्म नहीं होते, उसका टेम्पर एकदम सीधा होता है। हमने काफ़ी देखा है बोर्ड मीटिंग्स में, कुछ भी खराब न्यूज़ आए तो भी वो आराम से लेते हैं, सोचते हैं क्या करने का और काम सीधी रीते करता है। सो ऐसे आदमी ऐसे मिलने को, टेम्परामेंट इज ऑल्सो वेरी गुड, कूल टेम्परामेंट। यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं जो आप कहना चाहेंगे अपने दोस्त के हवाले से? इंटेग्रिटी, विजन, हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, डोंट गेट इट इन योर हेड। You are the biggest man, but don't get it in your head. Be humble, be humility, no hubris. आपके लिए पर्सनली कितनी बड़ी लॉस है ये? हम तो काफी सालों से जानते हैं, तो लॉस तो होती है ना।
तो देश ने आज अपने अनमोल रत्न को खो दिया और ये अनमोल रत्न का जाना कितनी अपूर्णीय क्षति इस देश के लिए है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, लोगों के बयानों को सुनकर आप समझ सकते हैं, देश से आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनकर आप समझ सकते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियां ही नहीं बल्कि देश का हर एक वो परिवार जो किसी न किसी मायने से टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो भी आज रतन टाटा को अपनी यादों में याद कर रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। अभी नरीमन पॉइंट पर एक एक करके लोगों का तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ उमड़ी हुई है, उनका पार्थिव देह जो है वो नरीमन पॉइंट पर रखा गया है आखिरी दर्शन के लिए। आखिरी दर्शन के बाद